पिछले वीडियो में हमने देखा कि भूजल चूना पत्थर को घोलकर घोल रंध्र, गुफा और प्राकृतिक पुल जैसी अपरदनात्मक भू आकृतियां बनाता है, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। अब सोचिए, वही भूजल जो चट्टानों को घोल रहा था, आखिर गुफा के अंदर पहुंचकर अचानक निर्माण कैसे करने लगता। यही प्रकृति का सबसे रोचक रहस्य है। जब गुफा की छत से टपकती पानी की बूंदों में घुला हुआ कैल्शियम कार्बोनेट धीरे धीरे जमने लगता है, तब लाखों वर्षों में स्टेलेक्टाइट से स्टेलेग्माइट और स्तंभ जैसी अद्भुत निक्षेपणात्मक भू आकृतियां बनती है। आज के इस लेक्चर में हम इन तीनों भू आकृतियों के निर्माण की पूरी प्रक्रिया 3D डायग्राम की सहायता से आसान भाषा में समझेंगे। नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका के ज्ञान गली में। और अब हम शुरू करते हैं स्टेलेक्टाइट। तो सबसे पहले समझेंगे स्टेलेक्टाइट क्या है। जब भूजल चूना पत्थर की परतों से होकर गुफा की छत तक पहुंचता है, तो वह अपने साथ घुला हुआ कैल्शियम बाइकार्बोनेट भी लाता है। गुफा के छत से पानी की बूंद धीरे धीरे टपकती है। जैसे ही इन बूंदों से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आता है, घुला हुआ कैल्शियम कार्बोनेट छत पर जमने लगता है। हजारों वर्षों तक यही प्रक्रिया चलती रहती है और छत से नीचे की ओर लटकने वाली नुकीली संरचना बन जाती है, जिसे हम स्टेलेक्टाइट कहते हैं। ये कैसे बनती है? भूजल चूना पत्थर को घोलकर कैल्शियम बाइकार्बोनेट अपने साथ ले जाता है। यह जल गुफा के छत तक पहुंचता है। पानी की बूंदें छत से टपकती हैं। CO2 निकलने पर कैल्शियम कार्बोनेट जमा होने लगता है। लगातार निक्षेपण से छत से नीचे लटकती हुई संरचनाएं बन जाती है। यही स्टेलेक्टाइट कहलाती है। लास्ट में लेक्टाइट है, तो हमें याद रख लेंगे उसको लाइट से, स्टेलेक्टाइट। इसकी विशेषताएं जैसे हम जान सकते हैं, ये हमेशा गुफा की छत से नीचे लटकती हैं। इसका आकार बर्फ की लटकी हुई सिल्लियों जैसा होता है। इसका निर्माण निक्षेपण द्वारा होता है। इसे बनने में हजारों बरस लग सकते हैं। अब हम समझेंगे स्टेलेग्माइट। तो सबसे पहले जानते हैं स्टेलेग्माइट क्या है। तो हम याद करें, हमने समझा कि स्टेलेक्टाइट क्या था, उसके बनने से ही ये बनेगी। जैसे कि स्टेलेक्टाइट ऊपर लटका हुआ रहेगा, तो उसकी जो बूंद है वो नीचे भी गिरेगी। उसके नीचे गिरने की वजह से ही स्टेलेग्माइट बनता है। तो गुफा की छत से टपकने वाली पानी की बूंदों से स्टेलेक्टाइट बनती है, लेकिन वही बूंदें जब गुफा के फर्श पर गिरती हैं, तो उनमें घुला हुआ कैल्शियम कार्बोनेट परस्पर जमा होने लगता है। हजारों वर्षों तक लगातार ये निक्षेपण होता रहता है और परत से ऊपर की ओर शंकु या स्तंभ जैसी संरचना विकसित हो जाती है। इसे हम स्टेलेग्माइट कहते हैं। ये कैसे बनती है? गुफा की छत से पानी की बूंदें नीचे गिरती हैं। इन बूंदों में कैल्शियम बाइकार्बोनेट घुला होता है। बूंदों से CO2 निकलने पर कैल्शियम कार्बोनेट परस्पर जमने लगता है। ये निक्षेप धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ता रहता है। हजारों वर्षों बाद परत से ऊपर उठी हुई संरचना बन जाती है, जिसे हम स्टेलेग्माइट कहते हैं। स्टेलेग्माइट वो क्या था? स्टेलेक्टाइट। इसकी विशेषताएं हम देख सकते हैं, जैसे कि ये हमेशा गुफा के परत से ऊपर की ओर बढ़ता है। इसका आकार शंकु कोण जैसा होता है। इसका निर्माण निक्षेपण डिपोजिशन द्वारा होता है। इसकी वृद्धि बहुत धीमी होती है और इसे बनने में हजारों वर्ष लग सकते हैं। देखेंगे स्टेलेक्टाइट और स्टेलेग्माइट में अंतर। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं स्टेलेक्टाइट क्या होते हैं। स्टेलेक्टाइट गुफा की छत से लटकती हैं, ऊपर से नीचे बढ़ती हैं, बूंद छत पर निक्षेपण छोड़ती हैं। अब हम जानेंगे स्तंभ, पिलर। सबसे पहले समझते हैं स्तंभ क्या है। हमने देखा कि स्टेलेक्टाइट गुफा की छत से नीचे की ओर बढ़ती हैं। स्टेलेग्माइट गुफा की परत से ऊपर की ओर बढ़ती है। यदि हजारों वर्षों तक इन दोनों का विकास लगातार होता रहे, तो एक समय ऐसा आता है जब दोनों आपस में मिल जाते हैं, स्टेलेग्माइट और स्टेलेक्टाइट। जब ये दोनों संरचनाएं जुड़ जाती है, तब एक पूर्ण स्तंभ बन जाता है।
इसे स्तंभ या पिलर कहते हैं। स्तंभ कैसे बनता है? गुफा की छत से स्टेलेक्टाइट नीचे की ओर बढ़ती है, गुफा की परत से स्टेलेग्माइट ऊपर की ओर बढ़ती है। दोनों का निर्माण कैल्शियम कार्बोनेट के निक्षेपण से होता है। हजारों से लाखों वर्षों में दोनों एक दूसरे से मिल जाते हैं, दोनों के मिलते ही एक ठोस स्तंभ बन जाता है। तो इसकी कुछ विशेषताएं ये है कि ये गुफा की छत और परत को जोड़ता है, इसका निर्माण निक्षेपण से होता है, ये मुख्यतः चूना पत्थर की गुफाओं में पाया जाता है, इसकी ऊंचाई मोटाई समय के साथ बढ़ती रहती। तो ये थी हमारी भूजल द्वारा बनी हुई निक्षेपण भू आकृतियां। अब हम देख लेते हैं इसमें कुछ क्वेश्चंस। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है घोल रंध्र दो लाइन का निर्माण किस प्रक्रिया से होता है? तो यह है घूलन सॉल्यूशन प्रक्रिया से। दूसरा क्वेश्चन, गुफा, युवाला, स्टेलेक्टाइट और पोले इनमें से निक्षेपात्मक भू आकृति कौन सी है? तो इसका हमारा उत्तर हो जाएगा स्टेलेक्टाइट। निक्षेपणात्मक भू आकृति है, डिपोजिशन से बनी हुई। तीसरा क्वेश्चन है हमारा स्टेलेग्माइट कहाँ बनता है? तो इसका आंसर भी हो जाएगा हमारे गुफा के फर्श पर। तीसरा है, चौथा क्वेश्चन है हमारा प्राकृतिक पुल का निर्माण किससे होता है? तो प्राकृतिक पुल का निर्माण होता है गुफा की छत के ध्वस्त होने से। और पोले किसका बड़ा रूप है? तो पोले युवाला का बड़ा रूप है। बहुत सारे युवाला मिलके एक पोले का निर्माण करते हैं। बाकी कुछ क्वेश्चन और है तो उसकी प्रैक्टिस आप करिए। जैसे कि पहला क्वेश्चन है कास्ट स्थलाकृति क्या है? दूसरा है घोल रंध्र और विलय रंध्र में अंतर लिखिए। युवाला कैसे बनता है? पोले की विशेषता लिखिए। गुफा के निर्माण की प्रक्रिया समझाइए। स्टेलेक्टाइट और स्टेलेग्माइट में अंतर बताइए। स्तंभ कैसे बनता है? प्राकृतिक पुल क्या है? इसका निर्माण कैसे होता है? प्रैक्टिस करिएगा इसकी जरूर आप। तो इसका पहला क्वेश्चन का जवाब मैं बता देती हूँ। कास्ट स्थलाकृति क्या है? चूना पत्थर, डोलोमाइट और जिप्सम जैसी घुलनशील चट्टानों वाले क्षेत्रों में भूमिगत जल के रासायनिक अपक्षय, घुलन क्रिया और अपदन से बनने वाला एक विशेष भूदृश्य है। तो कास्ट स्थलाकृतियां वो है जो सभी हमने पढ़ी थी अभी। भूजल से बनने वाली सभी स्थलाकृतियां कास्ट स्थलाकृतियां कहलाती है। इसको हम बोलते हैं कास्ट टोपोग्राफी। इसमें सभी आ जाएंगी जो सब हमने पढ़ी है। निक्षेपणात्मक, अपरदनात्मक जो सब है वो सब स्थलाकृतियां कास्ट स्थलाकृतियां भूजल द्वारा बनी गई। तो दोस्तों कैसी लगी आपको आज की वीडियो? कमेंट में जरूर बताइए। शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।